नमस्कार, मैं करुणा भारद्वाज। वीडियो की श्रृंखला में आज जो टॉपिक लेकर के आई हूं, ये 6 to 8 तो है ही, सीबीएसई में भी है, अदर स्टेट बोर्ड्स में भी है। इसके अतिरिक्त जो बच्चे कक्षा 10 में हैं और जिनके पाठ्यक्रम में पद परिचय आता है, उनके लिए भी ये बहुत उपयोगी है। तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में भी हम कैसे पहचानें, इसके लिए भी बहुत उपयोगी है। तो आइए टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक से अब पे आने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का टॉपिक है हमारा सर्वनाम। सर्वनाम कहते किसे हैं? सर्व अर्थात सबका, नाम अर्थात वो संज्ञा शब्द, चाहे वो प्राणी हो, वस्तु हो या स्थान हो, उन सबके नाम के स्थान पर जो शब्द आते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। कैसे कहते हैं? यानी संज्ञा शब्दों के स्थान पर, जिससे संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति न हो। संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उनके स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब आते हैं सर्वनाम में। कई बार सर्वनाम में लिंग के आधार पर इसका भेद नहीं होता। यह मेरा सामान है या यह मेरी पुस्तक है। अब इसमें मैं पढ़ रहा हूं, मैं आपका पुल्लिंग है क्योंकि रहा हूं। मैं पढ़ रही हूं, मैं वही शब्द है लेकिन स्त्रीलिंग हो गया। क्यों? क्योंकि हमारी क्रिया जो है वो स्त्रीलिंग है। तो इसमें अधिकांशतः सर्वनाम शब्द जो है उभयलिंगी होते हैं। अब आते हैं सर्वनाम के भेद पे। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये 6 भेद होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम पुरुषवाचक सर्वनाम पे। आपको इसके भेदों के नाम याद करने पड़ेंगे। अक्सर लोग नाम भूल जाते हैं और इसी में पहचानने में गलती कर देते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जब हम किसी से बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो पर्सन, यानी अब फर्स्ट पर्सन कौन है? जो बोल रहा है, वक्ता। अब वक्ता चूंकि अपने आप को हमेशा श्रेष्ठ समझता है, उत्तम होता है, तो उत्तम पुरुष, यानी कहने वाला जो कह रहा है, बोल रहा है, वो उत्तम पुरुष। अब जिससे बात कर रहा है, वक्ता अगर बोल रहा है तो किसी से तो बात कर ही रहा होगा। अब जिससे वो बोल रहा है वो सुनने वाला, श्रोता, मध्यम पुरुष। तीसरा, वो सामने है या नहीं है, जिस उसके बारे में बात हो रही है, वो अन्य पुरुष, यानी वो थर्ड पर्सन। तो इस प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। किस आधार पर? वक्ता, श्रोता और जिसके विषय में बात की जाए। इसको और अधिक विस्तार से समझने के लिए आइए इसको एक बार बोर्ड पर देखते हैं, ताकि आप और अच्छी तरह समझ सकें और उसके नोट्स बनाना चाहें तो आप नोट्स भी बना सकें। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु का या व्यक्ति का, प्राणी की का अथवा घटना का निश्चित बोध होता है, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत जो शब्द आते हैं, इसके 2 भाग हैं, समीपवर्ती और दूरवर्ती। यानी समीपवर्ती माने पास के लिए, जब हम पास के लिए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो यह और ये, और जब दूर के लिए करते हैं तो वह और वे, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब जैसे कि उदाहरण देखिए, यह मेरा घर है। अब यह पास में, यह मेरा घर है। अब यहाँ यह हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि हम निश्चित बता रहे हैं कि यह मेरा घर है। अब दूरवर्ती में
वह ले आओ। अब यहाँ पर भी हम निश्चित बता रहे हैं कि वह सामान ले आओ, या वह जो भी चीज है उसको बता रहे हैं वह ले आओ। तो वह का मतलब ये पास में नहीं है, दूर है। अब आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जब हमें ये पता न लगे कि प्राणी या वस्तु क्या है, निश्चित ना हो, वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक होते हैं जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, बाहर कोई आया है, अब कोई व्यक्ति है, मेरा किसी ने पेन चुरा लिया, अब किसी ने, मुझे पता नहीं है, अनिश्चित है, लेकिन कोई व्यक्ति है, तो ये प्राणीवाचक है क्योंकि व्यक्ति है। अब आते हैं इसमें अप्राणीवाचक में। अप्राणीवाचक में भी अनिश्चित तो होता ही है। इसमें पानी में कुछ गिर गया, अब कुछ गिर गया यानी हमें पता नहीं है क्या गिर गया, लेकिन कुछ वस्तु है, तो वो अप्राणीवाचक है। तो ये हुआ अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें हमें सर्वनाम शब्द का पता नहीं होता कि क्या है, वस्तु क्या है या व्यक्ति क्या है। अब आते हैं चौथे पे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। चौथा भेद, प्रश्नवाचक सर्वनाम उन्हें कहते हैं जिन वाक्यों में जो प्रश्नवाचक तो होते ही हैं और प्रश्न करने पर उनका उत्तर संज्ञा शब्दों में आता है। यदि उत्तर संज्ञा शब्दों में आता है तभी वे प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, अन्यथा प्रश्नवाचक वाक्य हो जाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं होते। तो जो सर्वनाम किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु या घटना आदि के विषय में प्रश्न करते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप कहां जा रहे हो, आप कहां माने स्थान। आप खाने में क्या लेंगे, या आप दोपहर के भोजन में क्या लेंगे। अब दोपहर के भोजन में क्या लेंगे मतलब खाद्य पदार्थ, कोई खाने की वस्तु लेंगे। इसके अंतर्गत आने वाले शब्द, इसमें प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं क्या, कहां, कौन सा, कौन सी, किसने आदि। इसको और अधिक विस्तार से समझने के लिए आइए इसको एक बार बोर्ड पर देखते हैं, ताकि आप और अच्छी तरह समझ सकें, और उसके नोट्स बनाना चाहें तो आप नोट्स भी बना सकें। तो अब आते हैं 5वें नंबर पे, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम का मतलब होता है कि जो सर्वनाम शब्द किसी प्रधान वाक्यों, उपवाक्यों, आश्रित वाक्यों या आश्रित उपवाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, आपस में संबंध बनाते हैं, उन सर्वनाम शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम कभी भी अकेला नहीं आता, ये सदैव युग्म में होता है, हमेशा दो ही आते हैं और संबंध को बनाते हैं। जैसे जो, वह, जिसका, उसका, जिसकी, उसकी, यह, वह आदि। जिसकी लाठी उसकी भैंस, वह नहीं आया जो कल बहुत बोल रहा था, या वह नहीं आया जो कल बीमार था। तो वह, जो, जिसकी, उसकी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसा। तो यहाँ ये वाक्यों, उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आते हैं 6वें और अंतिम भेद पर, निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब होता है अपना, अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों से यह पता लगे कि इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले शब्द हैं स्वयं, खुद, अपने आप ही। ये 4 शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे आप छोड़ दो, मैं अपना काम खुद कर लूंगी। आप जाओ, मैं स्वयं चलाऊंगा।
मैं अपना गृह कार्य अपने आप करती हूँ। तो जिन शब्दों का प्रयोग हमने स्वयं के लिए किया है वे सर्वनाम शब्द जो है निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब आइए, अब बताते हैं आपको सर्वनाम का पूरा विस्तार से आपको वर्णन किया है। इसको और अधिक विस्तार से समझने के लिए आइए इसको एक बार बोर्ड पर देखते हैं, ताकि आप और अच्छी तरह समझ सकें और उसके नोट्स बनाना चाहे तो आप नोट्स भी बना सकें। अगर आपको ये विवरण पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हाँ, सर्वनाम से संबंधित यदि कोई प्रश्न या कोई डाउट्स आपके मन में हो तो अवश्य शेयर करें, हम उसका उत्तर अवश्य देंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।